अध्याय 7 रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमीटेकिंग कहा जाता था। लेवाय सीए को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। 1. पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। पदार्थ मैटर दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण जल, हवा, बालू आदि। प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों के संयोग से बनी हैं। ये 5 तत्व हैं क्षितिज, जल, पावक, गगन एवं समीर। भारत के महान कृषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे परमाणु कहा गया है। पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार होते हैं, तत्व और यौगिक। मिश्रण के भी 2 प्रकार है, समांग और विषमांग। शुद्ध पदार्थ के जो तत्व और यौगिक हैं, तत्व के भी 2 भाग हैं, धात्विक और अधात्विक। यौगिक के भी 2 भाग हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। ये है पदार्थ का वर्गीकरण। ठोस सॉलिड पदार्थ की वो भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है, जैसे लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा आदि। द्रव लिक्विड पदार्थ की वो भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है, जैसे अल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल आदि। गैस पदार्थ की वो भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाता है, जैसे हवा, ऑक्सीजन आदि। नोट: गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है, इसका विसरण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपीड़ित कंप्रेस किया जा सकता है। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, परंतु इसके अपवाद भी हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, ये केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं। जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में निम्न रूप से साम्य होता है: ठोस, एरो, द्रव, एरो, गैस। उदाहरण जल। पृष्ठ 330। कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं, इसे ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं, जैसे आयोडीन, कपूर आदि। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा एवं 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट है। तत्व एलिमेंट तत्व वो शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन आदि। यौगिक कंपाउंड वो शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है, जैसे जल। जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन इन दोनों का यौगिक जल आग को बुझा देता है। मिश्रण मिक्सचर वो पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने में प्राप्त होता है, मिश्रण कहलाता है। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे हवा। समांग मिश्रण होमोजेनियस मिक्सचर निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक विभाग के गुण धर्म एक समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन, हवा आदि। विषमांग मिश्रण हेट्रोजीनियस मिक्सचर अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण एवं उनके संघटक भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे बारूद, कुहासा आदि। मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियां।
रवाकरण, क्रिस्टलाइजेशन। इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक सॉल्वेंट के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। जैसे शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म कर इस विधि का द्वारा अलग किया जाता है। आसवन विधि, डिस्टाइलेशन। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं, अर्थात ये द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण वेपोराइजेशन एवं दूसरा भाग संघनन कंडेंसेशन कहलाता है। उर्ध्वपातन सब्लिमेशन। इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोसों के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस उर्ध्वपातित सब्लिमेट हो, दूसरा नहीं। इस विधि से कर्पूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को अलग करते हैं। आंशिक आसवन फ्रैक्शनल डिस्टाइलेशन। इस विधि से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार आदि इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। वर्ण लेखन क्रोमैटोग्राफी। ये विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों के अवशोषण एब्सॉर्प्शन क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वो किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार वो पृथक कर लिए जाते हैं। भाप आसवन स्टीम डिस्टाइलेशन। इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अवघटित हो जा पाते हैं, जैसे एसीटोन, मैथिल, अल्कोहल आदि। पृष्ठ 331। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन चेंज इन स्टेट। द्रवणांक मेल्टिंग पॉइंट। गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो उनमें से अधिकांश में ये परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है। ये नियत ताप वस्तु का द्रवणांक मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जब तक पदार्थ गलता ठोस के आखिरी कण तक रहता है तब तक ताप स्थिर रहता है यदि विशेष दाब नियत रहे। हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट। किसी विशेष दाब पर वो नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है हिमांक कहलाता है। सामान्यतः पदार्थ का द्रवणांक एवं हिमांक का मान बराबर होता है, जैसे बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रवणांक दोनों कम हो जाता है। द्रवणांक पर दाब का प्रभाव। 1. उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे मोम, तांबा आदि। 2. उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से घट जाता है जिनका आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे बर्फ, ढलवा, लोहा आदि। गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन चेंज ऑफ वॉल्यूम इन फ्यूजन एंड सॉलिडिफिकेशन। क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं। इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में प्लवन करता है। सांचे में केवल वो पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वो सांचे के आकार को पूर्णतया प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती, केवल मुहर स्टैंप लगाकर बनाई जाती है। मिश्र धातुओं का द्रवणांक m.p. उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियों डाल देने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है। हिमकारी मिश्रण फ्रीजिंग मिक्सचर। किसी ठोस को उसके द्रवणांक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी जो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। ये ऊष्मा साधारणतः बाहर से मिलती है, जैसे जल में बर्फ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ गलेगी, परंतु गलने के लिए द्रवणांक पर वो जल से ऊष्मा लेगी, जिससे जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। हिमकारी मिश्रण का बनता इसी सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण, घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग एवं बर्फ का 3 भाग मिलाया जाता है। इससे मिश्रण का ताप -22 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है।
वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ये दो प्रकार से होती है, एक वाष्पन इवेपोरेशन, दो क्वथन बॉइलिंग। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। एक, क्वथनांक का कम होना। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगी। पृष्ठ 332। 2. द्रव का ताप। द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। 3. द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी से होगा। 4. द्रव के पृष्ठ पर। ए, द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेज होगा। बी, द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। सी, द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। दाब की किसी दिए हुए नियत मान के लिए वो नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाए तो वो नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। 2. परमाणु संरचना। परमाणु, एटॉम। परमाणु तत्व का वो छोटा सा छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अणु, मॉलिक्यूल। तत्व तथा यौगिक का वो छोटा सा छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। परमाणु भार, एटॉमिक वेट। किसी तत्व का परमाणु भार वो संख्या है जो ये प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। किसी पदार्थ का अणुभार वो संख्या है जो ये प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। मोल धारणा, मोल कंसेप्ट। एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वो राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जिनकी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या है। मोल इकाई का मान। मोल का मान 6.022 गुणा 10 की पावर 23 है। कार्बन के 12 ग्राम या एक मोल में 6.022 गुणा 10 की पावर 23 परमाणु हैं। 6.022 गुणा 10 की पावर 23 को आवोग्रादो संख्या कहते हैं। मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। सन 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है तथा मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बना है जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रमुख मूल कणों के अभिलक्षण। मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रतीक -1 इलेक्ट्रॉन की पावर 0, आवेश -1, द्रव्यमान ग्राम में 9.1095 गुणा 10 की पावर -28 ग्राम, द्रव्यमान AMU में 0.000548 AMU। खोजकर्ता जे थॉमसन। प्रोटॉन, प्रतीक 1p²1, आवेश +1, द्रव्यमान 1.6726 गुणा 10 की पावर -24 ग्राम, द्रव्यमान 1.0073335। खोजकर्ता गोल्ड स्टीन। न्यूट्रॉन, प्रतीक 0n की पावर 1 स्क्वायर, आवेश 0, द्रव्यमान 1.6749 गुणा 10 की पावर -24 ग्राम, द्रव्यमान 1.008724 AMU। खोजकर्ता चैडविक, 1932। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। पृष्ठ 333। क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर। स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझाने तथा इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करते हुए 4 क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। ये हैं: 1. मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n।
ये इलेक्ट्रॉन की मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। 2. दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीम्यूथाल क्वांटम नंबर, I. ये इलेक्ट्रॉन कक्षक और बाइटल की आकृति को प्रकट करती है। I का न्यूनतम मान 0 तथा अधिकतम मान n-1 होता है। 3. चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, M ये उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों और बाइटल्स को प्रदर्शित करती है। M का मान I के मान पर निर्भर करता है। किसी I के लिए M का मान +I से लेकर -I तक होते हैं, शून्य सहित। 4. चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, S ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या M के लिए चक्रण क्वांटम संख्या S का मान +1/2 और -1/2 होता है। पाउली का अपवर्जन नियम, पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल्स 1925। इसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अतः यदि 2 इलेक्ट्रॉनों के n, I और m के मान एक ही हों तो उनका चक्रण विपरीत होगा। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्षक प्राप्य अवेलेबल हैं, अर्थात जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके अनुसार किसी कण की स्थिति, पोजीशन और वेग, वेलोसिटी का एक साथ यथार्थ एग्जैक्ट निर्धारण असंभव है। ऑफ-बाउ नियम, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। इस नियम द्वारा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बढ़ाने का क्रम इस प्रकार है: 1s less than 2s less than 2p less than 3s less than 3p less than 3p less than 4s less than 3d less than 4p less than 5s less than 4d less than 5p less than 6s less than 4f less than 5d less than 6p less than 7s। समस्थानिक आइसोटॉप्स, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक आइसोटॉप्स कहते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, जैसे 1h1, 1h2 तथा 1h3 समस्थानिक हैं। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व पोलोनियम है। समभारिक आइसोबार्स, समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को समभारिक आइसोबार्स कहते हैं, जैसे 18Ar40, 19K40, 20Ca40 समभारिक हैं। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन, जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन कहते हैं, जैसे 1h3 और 2He4। इन दोनों परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 2-2 है। सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं और आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जैसे Ne, Na2+, Mg++ और Al+++ सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। पृष्ठ 334। 3. गैसों का आचरण, बायल का नियम, स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम, स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परमताप का सीधा अनुपाती होता है, यानी परमताप T बराबर 273 डिग्री प्लस T डिग्री C। आवोगाद्रो का नियम, समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है तथा इस 22.4 लीटर में 6.022 गुणा 10⁻23 अणु होते हैं। अवस्था समीकरण, Pv बराबर n RT, जहां R एक मोलर गैस स्थिरांक है, Pv बराबर RT ब्रैकेट में n बराबर 1 मोल गैस के लिए, ब्रैकेट क्लोज। गैसों का विसरण, घनत्व में अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की स्वाभाविक प्रक्रिया विसरण डिफ्यूजन कहलाती है।
ग्राहम का गैसीय विसरण नियम। नियम ताप एवं दाब पर गैसों की विसरण की आपेक्षिक गतियां उसके घनत्वों अथवा अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। R1 अपॉन R2 बराबर स्क्वायर रूट D2 अपॉन D1 बराबर स्क्वायर रूट M2 अपॉन M1, जैसे RH अपॉन RO बराबर स्क्वायर रूट 16 अपॉन 1 बराबर 4 अपॉन 1, RH बराबर 4RO। अतः हाइड्रोजन गैस की विसरण की गति ऑक्सीजन गैस के विसरण की गति से 4 गुनी अधिक है। 4. तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। 19वीं शताब्दी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक D.I. मेंडलीव 1869 ने तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों के शामिल करने के लिए अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए स्थान रिक्त रखे थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। 1. हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया। 2. समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, जैसे Cu और Hg, Ag और Ti, Au और Pt तथा Ba और Pb। 3. उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया है, जैसे आयोडीन 126.92 को टेल्यूरियम 127.61 के बाद रखा गया है। 4. समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं। 4. 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित करना। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले 1913 ईस्वी के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के आवर्त फलन होते हैं। पृष्ठ 335। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है एवं वर्ग की संख्या 9 होती है। वर्ग फर्स्ट से लेकर 7 तक 2 उपवर्गों A एवं B में बटे हैं। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या 18 है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस, इनर्ट गैस। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है, जो अपवाद है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लैंथेनाइड श्रेणी एवं परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। आयनन विभव, आइसोलेशनल पोटेंशियल। ऊर्जा की वो न्यूनतम मात्रा है जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। वर्ग 7A के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी तत्व की परमाणु की वो क्षमता जिससे वो साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। यानी Ea बराबर आयनन विभव धन इलेक्ट्रॉन बंधुता बटे 5.6। यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें गुण वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तथा आवर्त से बाएं दाएं से जाने पर इनकी तालिका है। गुण परमाणु का आकार बढ़ता है वर्ग से ऊपर नीचे आने पर तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत घनात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। आयनन ऊर्जा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है, आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है, आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन प्रीति वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है तथा आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर बढ़ती है। ये थी वो तालिका। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। नोट, निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, वही वर्ग 4A के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। 5. रासायनिक बंधन। इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के फलस्वरूप बने बंधन को परमाणु बंधन एटॉमिक बॉन्ड कहते हैं।
परमाणु बंधन 3 प्रकार के होते हैं। 1 वैद्युत संयोजी बंधन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, 2 सहसंयोजी बंधन कोवैलेंट बॉन्ड, 3 उपसह संयोजी बंधन कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, 1 वैद्युत संयोजी बंधन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है तो उसे वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं, जैसे Na+Cl इक्वल टू Na+Cl या NaCl। आयनिक यौगिक के गुण। 1 आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में प्रायः घुलनशील होती है। वो घोलक जिनका परावैद्युत स्थिरांक उच्च होता है ध्रुवीय घोलक कहलाता है, जैसे जल। 2 द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। 3 जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। 4 आयनन की मात्रा प्रायः उच्च होती है। नोट: जालुक ऊर्जा। किसी रवा क्रिस्टल के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। पृष्ठ 336। 2 सहसंयोजी बंधन कोवैलेंट बॉन्ड। जब 2 सदृश या असदृश परमाणु अपनी ब्रह्मतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं तब उनके बीच स्थित बंध को सहसंयोजन बंधन कहते हैं, जैसे Cl के 8 मॉलिक्यूल्स तथा Cl 6 मॉलिक्यूल्स बन के बना Cl2। सहसंयोजी यौगिक के गुण। 1 सहसंयोजी बंधन दृढ़, रिजिड और दिशात्मक डायरेक्शनल होता है, अतः वो विभिन्न स्थानिक अवस्था स्पैशियल अरेंजमेंट में रहते हैं तथा त्रिविम समवायता स्टीरियो आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। 2 सहसंयोजी यौगिक आणविक रूप में रहते हैं, न कि आयनिक रूप में। इस कारण ये घोल की अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। 3 ताप दाब की सामान्य अवस्था में ये प्रायः गैस, वाष्पशील द्रव एवं मुलायम ठोस पदार्थ होते हैं। 4 इनका द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। 5 ध्रुवीय घोलकों में प्रायः अघुलनशील किंतु अध्रुवीय घोलकों में प्रायः घुलनशील होता है। विद्युत ऋणात्मकता एवं बंध की प्रकृति। 1 जब 2 परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच काफी अंतर हो तब उनके बीच बंधन आयनिक होगा। 2 जब 2 परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर हो तब बंधन ध्रुवीय सहसंयोजक होगा। 3 जब 2 परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर 0 के बराबर होगा तब सहसंयोजी बंधन होगा। 3 उप सहसंयोजी बंधन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसा बंध जो 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी की साझेदारी से बनता है किंतु साझेदारी का इलेक्ट्रॉन जोड़ी सिर्फ एक ही परमाणु द्वारा प्रदत्त होती है। उप सहसंयोजी बंधन में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी प्रदान करता है उसे प्रदाता डोनर कहते हैं और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी को स्वीकार करता है उसे स्वीकारक एक्सेप्टर कहते हैं, जैसे H2SO4 के निर्माण में। यहाँ पर H2SO4 की रिएक्शन दिए है। यहाँ 2 उप सहसंयोजी बंध हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए आप अपने मित्र से संपर्क कर सकते हैं। हाइड्रोजन बंध। HFO या N के संयोग से बने यौगिक के अणु ध्रुवीय होते हैं, जैसे HF, H2O, NH3 आदि। HF अणु में H विद्युत धनात्मक एवं F विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, अतः H और F के बीच सहसंयोजक बंधन में संलग्न इलेक्ट्रॉन युग्म थोड़ा F की ओर खींच जाता है। फलतः F परमाणु पर थोड़ा ऋण आवेश एवं H परमाणु पर थोड़ा धन आवेश आ जाता है, अतः एक HF अणु का विद्युत धनात्मक सिरा दूसरे HF अणु के विद्युत ऋणात्मक सिरे को अपनी ओर खींच लेता है। डॉट 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 H डैश F डॉट 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 H डैश F डॉट 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 ये आकर्षण 2 HF अणुओं के बीच एक नए प्रकार के बंधन को सृजन करता है, जिसे हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। हाइड्रोजन बंधन जल एवं HCN हाइड्रोजन साइनाइड में है। H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं है। हाइड्रोजन बंधन एक कमजोर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है जो सहसंयोजक बंधन से कमजोर होता है। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिकों में ही पाया जाता है। बंधन ऊर्जा का क्रम। एकल बंधु। पृष्ठ 337। सिग्मा बंध। सिग्मा बॉन्ड। जब 2 परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर अति व्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंधन को सिग्मा बंधन कहते हैं।
संकरण हाइब्रिडाइजेशन प्रमुख प्रकार। 1 sp संकरण, ये रेखीय आकृति का होता है। 2 sp2 संकरण, ये त्रिकोणीय आकृति का होता है। 3 sp3 संकरण, ये त्रिकोणीय पिरामिडी आकृति का होता है। 4 sp3d संकरण, ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति का होता है। 5 sp3d2 संकरण, ये अष्टफलकीय आकृति का होता है। 6 sp3d3 संकरण, ये पंचभुजीय द्विपिरामिडी आकृति का होता है। पाई बंध बॉन्ड। पाई बॉन्ड, जब दो परमाणुक ऑर्बिटलों के पार्श्व अति व्यापन होता है तो इससे निर्मित बंधन को पाई बंधन कहते हैं।